गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है मात्र कला एवं जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा आज का जो सेकंड चैप्टर है जनसंख्या विस्फोट, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनसंख्या है क्या। अब अगर उसके नाम को अगर हम ध्यान से देखें, जनसंख्या, अगर इस नाम को दो भागों में बांटा जाए तो पहला हो जाएगा जन और दूसरा हो जाएगा संख्या। जन यानी कि लोग और संख्या यानी कि मात्रा, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिक तादाद में जब लोगों की संख्या इकट्ठी होती है तो उसको जनसंख्या कहा जाता है या जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लोगों का होना, जन की संख्या में वृद्धि होना, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब अगर देखें तो भारत जो है हमारा वो एक आबादी से भरा हुआ है। तो इसमें इतने वर्षों के बाद में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं से ये ग्रसित है, क्योंकि अधिक आबादी होना यानी कि जनसंख्या अधिक होने पर अधिक समस्याएं सामने आएगी। उनमें से कुछ समस्याएं तो अगर देखी जाए तो भयंकर रूप भी ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि बहुत बड़ी समस्या ग्रहण कर लेती हैं। और उसी में से एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बढ़ती जनसंख्या, यानी कि बढ़ने वाले लोगों की संख्या में की मात्रा हमेशा बढ़ना। यानी कि जिस तादाद में लोगों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है उतनी तादाद में उनमें कमी नहीं आ रही है। उसकी वजह से जो वृद्धि के वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को भी मिलती हैं। अब जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, घटते संसाधन है, भ्रष्टाचार, निरक्षरता और सामाजिक समस्याएं वगैरह जो देखी जाए, इसी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जो भारत की आबादी थी वो अगर देखी जाए तो 1 अरब 21 करोड़ के करीब थी। इसमें से अगर देखी जाए तो 62 करोड़ तो सिर्फ पुरुष हैं और 58 करोड़ अगर देखी जाए तो महिलाओं की संख्या थी। यानी कि 2011 के अनुसार हमारे जो भारत में अगर इनकी जो मात्रा है जनसंख्या की वृद्धि थी वो 1 अरब 21 करोड़ के करीब थी। अगर देखा जाए तो यदि विश्व जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चीन के बाद अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वो भारत है। यानी कि सबसे नंबर 1 अगर देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश है तो चीन है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो भारत ऐसा दूसरा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और चीन के बाद दूसरा स्थान जो रखता है वो है भारत। फिर भी अगर देखा जाए तो भारत चीन से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत में जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, अगर उसी मात्रा में वृद्धि होती रही तो भारत एक समय बाद अगर देखा जाए तो चीन को भी पीछे छोड़ देगा और स्वयं आगे निकल जाएगा। हमारे देश में देखा जाए तो प्रत्येक क्षण के अंदर 1.2 क्षण में एक शिशु का जन्म होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर 50 शिशु हैं वो जन्म लेते हैं। अगर इसी तरीके से ये मात्रा बढ़ती गई तो धीरे धीरे ये जो समस्या है और भयंकर हो जाएगी। और अगर प्रति घंटे के हिसाब से देखा जाए तो प्रति घंटे में 3000 शिशु जो हैं वो जन्म लेते हैं, और प्रतिदिन अगर देखा जाए जनसंख्या वृद्धि की मात्रा तो 72,000 बच्चे हैं वो प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि, यानी कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि होती है। और अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लोगों की संख्या है उसी के अनुसार हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 दिल्ली तैयार हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि, जन्म मृत्यु दर और लिंगानुपात क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि लगातार होने वाली लोगों की संख्या में वृद्धि या आबादी का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर
जन्म दर का मतलब होता है प्रति क्षण में उत्पन्न होने वाले शिशुओं की मात्रा, और मृत्यु दर यानी कि जन्म की अपेक्षा जो जितनी मात्रा में मृत्यु हो रही है, यानी कि प्रति समय में घटने वाले लोगों की संख्या को भी मृत्यु दर कहा गया है। अब अगर देखा जाए तो जैसे जैसे जन्म दर बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी, उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होगी, जैसे कि चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने अधिक लोग होंगे उनको रहने के लिए स्थान भी चाहिएगा, स्थान नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से गंदगी और कई तरह की जैसे बीमारियां, मक्खी मच्छर वगैरह भी उत्पन्न होंगे और कई तरह के संक्रामक जो रोग हैं वो फैलते जाएंगे। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र की उपलब्धता से बाल एवं मातृ मृत्यु दर कम होती जा रही है तथा जन्म दर बढ़ती जा रही है। फलतः अगर देखा जाए तो जनसंख्या निरंतर तीव्र गति से बढ़ रही है और मृत्यु दर में काफ़ी हद तक गिरावट आने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो है जनसंख्या वृद्धि। अगर देखा जाए कि जितनी मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि जितने प्रतिशत लोग जन्म ले रहे हैं उतने प्रतिशत लोगों की मृत्यु की संख्या में कम वृद्धि नहीं हो रही, यानी कि कमी ही है। जितने जन्म ले रहे हैं उतनी मात्रा में लोगों की मृत्यु नहीं होना या उनकी संख्या में कमी नहीं आने की वजह से दिन ब दिन ये जो जनसंख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और ये जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से जनसंख्या विस्फोट का रूप ग्रहण कर लेती है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण है। सबसे पहला है जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना, यानी कि ये कहा जाए कि प्रति दिन यानी कि जितने लोगों की अगर संख्या में कमी आनी चाहिए उतनी कमी ना आकर प्रतिदिन उससे अधिक मात्रा में लोगों की संख्या में वृद्धि होना या जन्म उतनी ही अधिक मात्रा में लोग जन्म ले रहे हैं, शिशु जन्म हो रहा है। तो जो जन्म दर बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर घटती जा रही है उसका वो सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। दूसरा है गरीबी व निरक्षरता। अब अगर देखा जाए जो गरीबी है या निरक्षरता का मतलब होता है जो अनपढ़ है, जिनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। वे लोग ये समझते हैं कि जितने अधिक हम लोग होंगे या जितनी हमारी संख्या में वृद्धि होगी उतने ही कमाने वाले हाथ होंगे और उतना ही पैसा आएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जितनी संख्या में वृद्धि होगी उनका भरण पोषण करने के लिए खर्चा भी अधिक होगा और अधिक शिशुओं का जन्म दिया जाता है और जिसकी वजह से जनसंख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। तीसरा जो हमारा है पुराने सांस्कृतिक आदर्श। पुराने सांस्कृतिक आदर्श का मतलब है कि कई बार शादियों के बाद में कुछ घरों में ये सोच होती है या कुछ लोगों की ये सोच होती है कि लड़का होना चाहिए, लड़कियां नहीं, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। और जिन घरों में लड़कियों का जन्म अधिक होता है वहाँ पर ये बार बार कहा जाता है कि नहीं लड़का चाहिए। तो लड़के के जन्म के लिए बार बार जो जन्म दर में वृद्धि हो रही है, अगर लड़कियों की मात्रा में इसी तरीके से वृद्धि होती जा रही है और लड़का नहीं मिल पा रहे हैं तो धीरे धीरे वो दर भी बढ़ने की वजह से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। या यूँ कहा जाए कि लड़के की चाह में अधिक शिशुओं को जन्म देना, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती जा रही है। अगला जो कारण है वो है अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी का मतलब होता है कि किसी अन्य स्थान से कुछ लोग उठकर अपने धंधे के लिए, नौकरी पेशा के लिए या रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो वो कुछ स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं और उन स्थानों पर रहने लगते हैं। अब वहाँ पर रह के वो उस स्थान की जो जनसंख्या थी उन जनसंख्या में और वृद्धि कर देते हैं, जिसकी वजह से स्थान विशेष की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो अवैध प्रवासी भी इनको कहा जा सकता है। ये अवैध प्रवासी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए रहते हैं और वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। पांचवा जो कारण है जल्दी शादी, सार्वभौमिक विवाह प्रणाली। अगर यूँ कहा जाए कि कम उम्र में ही बच्चों की जैसे शादी कर दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, या अधिक जल्दी शादी हो जाने की वजह से जल्दी शिशु उत्पत्ति की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती ही जा रही है। या यूँ कहा जाए कि जल्दी शादी की वजह से उन पर ये दबाव डाला जाता है कि शिशु दिया जाए या शिशु की उत्पत्ति की जाए, तो उसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि में दिन ब दिन जो है बढ़ती ही जा रही है।
अब हमारा जो अगला है वो है जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अभी तक हमने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब अगर देखें तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि लोगों की तादाद में होने वाली वृद्धि, वो जनसंख्या वृद्धि है। उसके कारण हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। यानी कि इसी तरीके से अगर दिन ब दिन जनसंख्या में वृद्धि हुई तो हमारे सामने और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं। यानी कि इसी तरीके से अगर लगातार जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसकी वजह से बहुत तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। उन समस्याओं की वजह से अगर देखा जाए तो कई लोग जो हैं उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं। जैसे कि विश्व की करीब 16% आबादी जो है वो केवल भारत के अंदर ही निवास करती है, या यूँ कहा जाए कि विश्व का टोटल 16% भाग जो है वो जनसंख्या वृद्धि के रूप में भारत के अंदर निवास करता है, जबकि विश्व का केवल 2.4% भूमि क्षेत्र है जो केवल भारत के पास है। और उस क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो आबादी की तुलना में के स्थान में वो स्थान बहुत ही ज़्यादा कम है, जो संसाधनों की उपलब्धि पर दबाव भी डालता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो निरंतर जो हमारे साथ ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सबसे पहला जो हमारा कारण है, समस्या है, वो है भूखमरी। भूखमरी का मतलब होता है कि जितनी मात्रा हमारी जो अगर देखा जाए तो जो मूलभूत आवश्यकता है हमारी हम सभी लोगों की वो है सबसे पहला भोजन। यानी कि सभी लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और जितनी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उतनी मात्रा में हमारे यहाँ पर भोजन की पैदावार नहीं हो रही है। यानी कि अन्न की जो आवश्यकता हो रही है, धान की जो आवश्यकता हो रही है, वो धान इतनी मात्रा में नहीं पैदा हो पा रहा है। यानी कि उसकी वजह से देखा जाए तो सभी लोगों की जो मांग है, संसाधन की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और कुछ लोगों को 2 टाइम का जो खाना है वो भी पूरी तरीके से नसीब नहीं हो पाता है। यानी कि रूखा सूखा खाकर ही या कई बार भूखा रहकर भी उनको अपना समय निकालना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो भोजन जो है हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और जैसे कि भारत है, उस भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है उतनी मात्रा में हमारे पास में अगर देखा जाए तो कृषि योग्य जो भूमि की आवश्यकता है उतनी मात्रा में वो कृषि योग्य भूमि नहीं है। क्योंकि लोग दिन ब दिन जनसंख्या वृद्धि की वजह से उस भूमि को काट कर वहाँ पर मकान बना देते हैं, और जो निरंतर उस आवासीय भूमि में उसको बदला जा रहा है तो उसके बदलने की वजह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर अन्न और जो धान की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि उतनी मात्रा में संसाधन नहीं पैदा हो पा रहे हैं जितनी मात्रा में लोगों की मांग है। और कहने का तात्पर्य अगर देखा जाए तो भोज्य पदार्थों को उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 24% भाग जो है वो 2 समय का भोजन भी मुश्किल से कर पाता है, या फिर यूँ कहा जाए कि उनको 2 समय का भोजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। और अगर यही लगातार अगर इसी तरह का बना रहेगा
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चे हैं उनके जो शारीरिक प्रभावों पर जो अधिक प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं और उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन का, संतुलित भोजन का उनके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो उनकी मांग है अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो वो बच्चे जो है कुपोषित हो जाते हैं और उनका विकास अगर देखा जाए तो वो भी पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। दूसरा जो हमारा है वो है स्वच्छता की कमी। स्वच्छता का मतलब है कि साफ सफाई में कमी आना, यानी कि लगातार गंदगी का बढ़ना। हमने कई बार देखा है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से कई लोग जो है फुटपाथों पर रहते हुए दिखाई देते हैं, बस स्टैंड पे अधिक भीड़ दिखाई देती है, रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को भीड़ दिखाई देती है। तो ये जो भीड़ है वही जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि वो जो लोग हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बैठे रहते हैं या वहाँ पर रहने का कार्य रहवास भी करते हैं। तो रहवास की वजह से वो लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में जैसे थूकना, गंदगी फैलाना, खा पी के कचरा वहीं फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो दिन ब दिन वो गंदगी बढ़ती जा रही है और स्वच्छता में कमी आ रही है। और गंदगी बढ़ने की वजह से अगर देखा जाए नदी नालों में से जो गंदा पानी वहाँ पे निकाला जाता है या मलमूत्र जगह जगह पर त्याग दिया जाता है, तो उनकी वजह से जो देखा जा रहा है कि मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी घातक बीमारियां जैसे कि उत्पन्न हो जाती है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। तो ये जो जानलेवा बीमारियां हैं ये भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उसका प्रमुख कारण है स्वच्छता की कमी। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है पीने को, दूषित जल वगैरह के उपयोग से उल्टी, दस्त, हैजा जैसी कई तरह की बीमारियां या समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तीसरा जो है वो है स्वच्छ पीने योग्य पानी की कमी। अगर देखा जाए तो बड़े शहरों से जो छोटे गांवों तक जल की कमी बहुत अधिक मात्रा में देखी जा सकती है और इसी कमी का कारण जो है प्रमुख है वो जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक मात्रा में पीने योग्य पानी की आवश्यकता होगी और उस पानी पर होने वाला खर्चा भी है वो भी बढ़ता ही जाएगा। बढ़ती जनसंख्या की वजह से आवास, ईंधन, उद्योगों आदि की जो आवश्यकता है वो पूर्ति हेतु वनों को जो है बार बार काटा जा रहा है और अधिक मात्रा में अगर वनों को काटा जाएगा तो जो वर्षा है वो वर्षा जो है उसकी वजह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि पृथ्वी का संतुलन जो गड़बड़ा रहा है उसकी वजह से जो वर्षा की मात्रा थी उसमें दिन ब दिन कमी आ रही है, या यूँ कहा जाए ज़्यादातर इलाकों में बाढ़, सूखा वगैरह देखने की समस्या भी हमको मिलती है। तो उसकी वजह से जो है भूमिगत जल का जो स्तर है वो देखा जाए तो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। भूमिगत जल का स्तर मतलब यानी कि भूमि में जो जल की मात्रा है, नदी, तालाबों में, कुओं, बावड़ियों में जो जल की मात्रा होनी चाहिए थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और उनके कम होने की वजह से जो लोगों को पीने योग्य स्वच्छ पानी की आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरीके से पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आवास की कमी। आवास यानी रहने योग्य जो भूमि की आवश्यकता है या स्थान की आवश्यकता है वो प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धता के अनुसार नहीं मिल पा रही है। भूमि की कमी के कारण अगर देखा जाए तो लोग जो है पहाड़ों को, जंगलों को आदि को काट कर या झीलों वगैरह पर भी अतिक्रमण करके अपने मकान वहाँ बना देते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो झुग्गी झोपड़ियों को बनाकर वहाँ पर रहने लग जाते हैं। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जो लोग हैं वो रोड के किनारों पर भी जैसे कि छोटी छोटी झोपड़ियाँ वगैरह बनाकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो पानी, साफ सफाई वगैरह में दिन ब दिन जो कमी आ रही है, उनको रहने का आवास नहीं मिल पा रहा है, स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो गंदगी वगैरह भी बढ़ती जा रही है और गंदगी बढ़ने की वजह से बीमारियां वगैरह भी उत्पन्न होती जा रही है। अगर देखा जाए तो कई वर्षों पहले एक मकान में बहुत जैसे कि कम लोग रहा करते थे, यानी कि 2-4 लोग ही रहा करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो एक ही मकान के
एक ही रूम में 5 से 6 लोग रहते हुए दिखाई देते हैं, या लोगों को मकान किराए पर दे दिया जाता है जिसमें कई सारी फैमिलियां एक साथ रहते हुए हमको दिखाई देती है। छोटे छोटे कमरों में भी बहुत सारे लोग एक साथ में दिखाई देते हैं। तो उसका जो प्रमुख कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि लोगों को जो रहने का स्थान जितनी मात्रा में चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। अगला है आवागमन की समस्याएं। आवागमन का मतलब होता है कि आने जाने के लिए जो बस, ट्रेन वगैरह जो साधनों की हमको आवश्यकता होती है, उन साधनों में भी हमको कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो बस स्टैंड पे भी कई लोगों की भीड़ हमको देखने को मिलती है। रेलवे स्टेशन पर देखें तो वहाँ पे भी कई तादाद में लोग बैठे हुए रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रत्येक लोगों को जितनी मात्रा में वहाँ पर ज़रूरत होती है बस की वगैरह, वो नहीं पूर्ति हो पा रही है, और जो लोग हैं वो बस की छतों पर, उनके दरवाज़ों पर लटकते हुए दिखाई देते हैं। या ट्रेन में देखा जाए तो ट्रेन की छतों पर भी और दरवाज़ों पर भी लोग हमको लटके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको यात्रा के लिए जितने साधन की आवश्यकता होती है वो साधन उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, या यूँ कहा जाए बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन उनका उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में वो हैं, और जितनी मात्रा में लोग हैं उतनी मात्रा में उनको वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। या यूँ कहा जाए कि जो बस है, ट्रेन है वगैरह, वो भी उनके लिए कम होती जा रही है, कम पड़ रही है उनकी जनसंख्या की तुलना में। इसकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भीड़ भाड़ के रूप में उन बसों, ट्रेनों, जीप हैं, कार हैं आदि पर भरे भरे दिखाई देते हैं, और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए भी दिखाई देते हैं। अगला जो है अपर्याप्त वस्त्र। हमारी जो दूसरी मूलभूत आवश्यकता है वो है हमारे शरीर का सुरक्षा के लिए वस्त्रों का होना। यानी कि प्रत्येक वस्त्र अगर व्यक्ति की देखी जाए तो यह आवश्यकता होती है कि वो स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्रों को ग्रहण करे और अपने शरीर को ढके। यानी कि जैसा मौसम होगा वैसे मौसम में उसको गर्म, ठंडे, अलग अलग बरसाती वस्त्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन जितनी मात्रा में वस्त्रों की उनको आवश्यकता है उतनी मात्रा में उन वस्त्रों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या यूँ कहा जाए कि उन वस्त्रों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अधिक पैसे की कमाई के लिए जो वस्त्र बन रहे हैं उनको अन्य जो देशों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जिस स्थान के लोग हैं उनको पूरी तरीके से वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं, और जो उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है उसकी वजह से अगर देखा जाए तो लोगों को अपना शरीर ढकने के लिए जितने वस्त्रों की आवश्यकता है वे वस्त्र भी उनको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और कई बार जो वस्त्र हैं जो लोग हैं वो ठंड वगैरह के समय भी गर्म वस्त्र वगैरह इनका पूरी तरीके से उपयोग में नहीं ले पाते हैं। और जो गरीबी लोग हैं वो गरीब लोगों को देखा जाए तो वो अच्छा मूल्य देकर अच्छे वस्त्र नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो फटे पुराने वस्त्रों का उपयोग अपने बच्चों के लिए और अपने शरीर को ढकने के लिए करते हैं। अगला जो हमारा है वो है सीमित चिकित्सा सुविधाएं एवं सीमित शिक्षा सुविधाएं। जो सीमित अगर देखा जाए यूँ कहा जाए कि जितनी मात्रा में लोगों को अपने शरीर के लिए, अपने विभिन्न रोगों से सुरक्षा पाने के लिए जितनी मात्रा में चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल सीमित है, लेकिन वहाँ पर जो इलाज करवाने वाले लोग हैं वो बड़ी मात्रा में वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनको रहने के लिए वहाँ पे कमरे नहीं मिल पाते हैं। पलंग वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो भी कम होने की वजह से, पूरी तरीके से नहीं मिल पाने से जो लोग हैं वो अपना पूरा इलाज नहीं ले पा रहे हैं, और कई बार उनको नीचे दरिया वगैरह लगाकर ही लेटते हुए हमने देखा होगा। या फिर अगर यूँ कहा जाए कि हॉस्पिटल में बहुत अधिक तादाद में देखा जाए तो लोगों को वहाँ पर भीड़ के रूप में इलाज के लिए देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाएं सीमित होने की वजह से, डॉक्टरों के द्वारा सीमित होने की वजह से पूरी तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाता है। दूसरा जो है शिक्षा भी अगर देखा जाए तो स्कूल्स वगैरह भी जो सीमित हैं और वहाँ पर कुछ सीटें भी सीमित रहती हैं,
तो उतनी ही मात्रा में लोगों का एडमिशन हो पाता है, अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको पूरी तरीके से स्कूलों वगैरह में एडमिशन नहीं मिलने की वजह से उनको शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जनसंख्या विस्फोट, उसके कारण और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।